Hello students, let's see the question. So the question says a solution contains 30 ml of ethanol and 70 ml of water. If 20 ml of the solution is taken out and replaced with pure water, what is the new volume by volume percent, that is percent V by V of the ethanol in the solution. ठीक है, तो हम पहले एक काम करते हैं, एक बिफोर सिचुएशन एंड एक आफ्टर सिचुएशन लिख लेते हैं. किसका बिफोर एंड किसका आफ्टर? देखो 20 ml ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर वाटर. ये जो घटना घटी है इसके बिफोर का एंड आफ्टर का सिचुएशन हम एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले देखो 30 ml ऑफ इथेनॉल एंड 70 ml ऑफ वाटर है, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि बिफोर सिचुएशन में 70 ml ऑफ वाटर विच इज लार्जर इन अमाउंट, तो वाटर है सॉल्वेंट और इथेनॉल है सॉल्यूट. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि इथेनॉल है यानी 30 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है यानी 70 ml. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml. सिंपल सी चीज़ है, 30 के साथ 70 ऐड कर दो, आपको 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा. अब परसेंट V बाई V बिफोर सिचुएशन में निकाल लेना ज़रूरी है. अगर आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों. तो परसेंट V बाई V इसका क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन इनटू 100. बस इसमें पुट कर दो. बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, दैट इज़ वाई ऊपर में हमने सॉल्यूट रखा है. ठीक है, न्यूमरेटर में. तो परसेंट V बाई V सॉल्यूट के हिसाब से अगर देखें तो 30 ml डिवाइडेड बाई 100 ml, क्योंकि टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml इंटू 100, तो ये हो गया 30%. अब अगर हम कहते हैं कि 30% है पूरे सोल्यूशन में, 30% है सॉल्यूट का V बाई V, तो परसेंट V बाई V ऑफ सॉल्वेंट अगर कहना चाहते हो तो सिंपल सी चीज़ है, ऊपर हमें क्या देना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देना होगा. ठीक है, एंड नीचे में हमें देना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम सॉल्वेंट के हिसाब से कहें. ठीक है, तो एक तो आप कर सकते हो कि 100 से माइनस कर दो, नहीं तो इसी में आप पुट कर दो. तो दोनों में ही आपको क्या मिलने वाले हैं? दिस इज 70% अगर हम परसेंटेज V बाई V ऑफ सॉल्वेंट का बात कहें. ठीक है, तो दैट इज 70%. तो 30% हो गया आपका सॉल्यूट का और 70% हो गया आपका सॉल्वेंट का. तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ परसेंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो 30% इज द ऑफ सॉल्यूट, 70% इज ऑफ सॉल्वेंट. अब देखो हमने क्या किया है, 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन को निकाल लिया है. अगर 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन को निकालते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं कि 20 ml में परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है. तो 20 ml का 30% आप ले लो तो वो क्या होता है? 20 इंटू 30 बाई 100 दैट इज 6 ml. कितना है? सॉल्यूट 6 ml है. ठीक है, सॉल्यूट 6 ml है और 20 ml का 70% ले लो टू फाइंड आउट कि कितना सॉल्वेंट है. तो 20 इंटू 70 बाई 100 दैट मीन्स 14 ml. या तो फिर आप सिंपल 20 से 6 माइनस कर लेते तो भी आपको कितना सॉल्वेंट है वो निकल के आ जाता. तो अभी आप समझ रहे हो कि अगर 20 ml ऑफ द सोल्यूशन को निकालते हैं तो बेसिकली हम 6 ml ऑफ सॉल्यूट को निकाल रहे हैं और साथ ही साथ 14 ml ऑफ सॉल्वेंट को निकाल रहे हैं, है ना. तो आफ्टर सिचुएशन में हम एनालाइज करते वक्त सबसे पहले जो करेंगे कि अभी सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम. सॉल्यूट कितना है? देखो 30 ml इथेनॉल पहले था, हमने 20 ml को निकाल लिया है, 20 ml ऑफ द सोल्यूशन निकाल लिया है. तो अभी कितना? 30 माइनस 6 यानी 24 ml वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट बचा हुआ है. ठीक है, अब चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को समझते हैं. देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो 20 ml ऑफ द सोल्यूशन है ना उसको निकाल के रिप्लेस कर रहे हैं विथ प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर दे रहे हैं 20 ml. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट होना है आपका, पहले था 70 ml. ठीक है, माइनस कर दो 14, क्योंकि ये जो 14 आप देख सकते हो इसको हमने निकाल लिया है. जब हम 20% ऑफ द सोल्यूशन निकाल रहे हैं उसमें बेसिकली 6 ml ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं और 14 ml ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं. तो 70 माइनस 14
प्लस 20, क्योंकि बाहर से हमने प्योर वाटर ही ऐड किया है, वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है, तो ये हो जाता है 76 ml। अब आफ्टर सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? आफ्टर सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 24 प्लस 76 मिलीलीटर, दैट मीन्स 100 मिलीलीटर अगेन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगेन 100 मिलीलीटर है। अभी हमें बताया गया है कि परसेंट V/V ऑफ इथेनॉल निकालना है। ठीक है, यानी सॉल्यूट, तो परसेंट V/V इथेनॉल अगर निकालना है, सिंपल सा चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल यानी सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिनोमिनेटर में इनटू 100। चलो फिर पुट कर लेते हैं यही वैल्यूज को जिसको हमने निकाला है ये फॉर्मूला में। तो वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल अब कौन सा है? 24 ml, 24 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100 ml, इंटू 100 कर दो, 24%। ऑलराइट, तो आपका आंसर है ए 24%। ये काफ़ी लंबा एक इक्वेशन था, काफ़ी लंबा एक कैलकुलेशन था। आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच।